सर मैं वही पूछना चाहता हूँ, आजकल हर नेताओं के सपने में कोई भगवान आ रहा है या कोई आ रहा है, आपके सपने में कौन आ रहा है? हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में कहा कि हनुमान जी दलित हैं तो हम हनुमान जी के वंशज हैं। क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, आज भी हम गांव के रहने वाले हैं। जब छोटे छोटे बच्चे राजभर बिरादरी के झगड़ा करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं कि जाय दई भर बानर हैं। तो शंकर भगवान के वंशज हैं ना हनुमान जी, पुत्र हैं, तो हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। आज मैं अभी मीटिंग किया, मुझे भी आश्चर्य होता है कि जब तक मैं वहाँ था तब तक धूप थी, मैं वहाँ से निकला हूँ 5 मिनट के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो लोगों ने कहा कि नेताजी ऐसा क्यों? हमके सब माया ऊपर वाले की है, भोलेनाथ जी की। संजय त्रिपाठी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सवाल। 2 सवाल हैं राजभर जी मेरे। पहला तो ये है कि आप अपने हर भाषण में कई सारी पिछड़ी जातियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इनको हमें आगे बढ़ाना है और इनकी दिक्कतों को दूर करना है, लेकिन जिस पार्टी के साथ समझौता करके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पर एक जाति विशेष को प्रश्रय देने का, आगे बढ़ाने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। इस दिक्कत को कैसे दुरुस्त करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि चुनाव के बाद में अगर आपका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ में, अगर कुछ कोर कसर रह जाती है तो किसके साथ समझौता हो सकता है? कौन नंबर 1 चॉइस होगा? ओवैसी होंगी, प्रियंका गांधी होंगी या मायावती? देखिए, जो पहला आरोप था ये भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई कहानी थी। आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम यादव थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 20 डीएम 21 एसपी ठाकुर हैं। इसको कोई नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे। क्या ये जातिवाद नहीं है? आज के तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 की बात करें, पिछड़े दलित का हिस्सा किसने लूटा? योगी जी ने लूटा। 16 पेपर कराया विभिन्न विभागों का। पेपर लीक क्यों कराया? हिस्सा लूटने के लिए कराया। इनको कोई नहीं कहेगा, चूंकि सरकार में है। एक पत्रकार दिखा दिया, देश का चौथा स्तंभ होता है, सरकार को आईना दिखाता है। एक मिर्जापुर का पत्रकार खाली इतना दिखा दिया बेचारा कि मिड डे मील योजना में नमक और रोटी खिलाई जा रही है, जेल भेजवा दिया योगी जी ने। यही है आपका अहंकार, यही हिटलरशाही है। आपको तो वो कहा कि यहाँ गड़बड़ी हो रही, इसको ठीक कर लीजिए, आप उसको ठीक कर दिए। सैकड़ों पत्रकार को ठीक कर दिए। और दूसरा आपने सवाल किया, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन कोई नहीं है। जैसे एक नारा लगता है ना, कोई नहीं है टक्कर में। समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। मजे की बात आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बीज बोया है, बबुल का बीज बोया है, आज उठा के देखिए। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया और स्वीट पॉइजन की तरह मोदी जी ने सारे विभाग प्राइवेट में कर दिया, ले गए पहेट के, और उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, खत्म कर दिया। बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया। जिनका आरक्षण खत्म किया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हों चाहे बैकवर्ड के हों, ये लोग मन बना चुके हैं कि अब हम लोगों को बसपा नहीं, भाजपा नहीं, अब हम लोगों को बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ एक पार्टी बची है, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग खड़े होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।